हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, फिर से तैयार हैं आप सभी। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। ये क्या किस टॉपिक पे है ये आज का क्लास, तो आज याद रखिएगा आप सभी का फेवरेट हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने का कोशिश आज करेंगे, ठीक है। और इसका टेस्ट, जिन लोग टेस्ट बैच में जुड़े हैं उनका तो वहाँ और क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको यहाँ आप लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो और देख लीजिएगा ना, एक और जानकारी, जो हमारा ऑफर चल रहा था 299 रुपीज़ वाला, वो केवल 2 दिन बस और बचा है। मतलब आज तो हो गया समझो, रात्रि अभी अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्लास के बाद आप मैसेज का कॉल भी कर सकते हो। रात को 12 बजे तक हमारा हेल्पलाइन नंबर एक्टिव रहता है, तो रात को 12 बजे तक आप कॉल कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी 299 वाला ऑफर का आज लास्ट दिन है, आज और कल 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, उसके लिए बैच बंद हो जाएगा, नया एडमिशन नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। और होगा तो फिर ज़्यादा फीस में होगा, 499 और 699, टोटल 999 पड़ेगा फिर आपको, 999 पड़ेगा फिर कल से फीस, ठीक है। क्योंकि हमको जितने स्टूडेंट चाहिए थे हमको मिल गए हैं। अब जो आते हैं वो आपकी इच्छा है, अब लेट में आएंगे तो ठीक। तो देख लीजिएगा, जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए एक लास्ट मौका है आप लोग के पास। और अपने जो भी दोस्त यार हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा, बता दीजिएगा। 299 रुपीज़ में संपूर्ण तैयारी है ना, पूरा आज से लेकर आपका जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपकी जवाबदारी हमारी रहेगी कि आपकी जो तैयारी उसको कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपकी तैयारी को कंटिन्यूटी कौन बनाता है। हम लोग, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं बेच रहे हैं ना, हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं हम लोग, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग आपका तैयारी करा रहे हैं, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपका तैयारी कराते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी लोग क्या करते हैं, जो और कोचिंग वाले संस्थान है जो टेस्ट सीरीज बेचते हैं, आपका 300-400 रुपये में ले लिए, 20 टेस्ट 30 टेस्ट दे देते हैं। जैसे कल ही एक एडवर्टाइजमेंट देखा कहीं का है, दुर्ग का, कि उन लोग 10 टेस्ट को मात्र 500 रुपये में बेच रहे हैं। क्या होगा भैया, 10 टेस्ट में आपका 150 भी दे दे, 1400-1500 क्वेश्चन दे देंगे, बस वही आने आए क्या, वही आएगा क्या पेपर में? नहीं आएगा। और हम लोग आपका कम से कम 10,000 से 15,000 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। जितने सिलेबस है उस सब टॉपिक को कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उस चीज़ में आप लोग ध्यान दीजिए, समझदारी दिखाइए करिए कि इससे बेनिफिट मिलेगा क्या। कहीं भी 10 टेस्ट 15 टेस्ट वाला कभी मत खरीदिएगा, केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए आए रहते हैं उसको डाल के बेच देते हैं। तो हम लोग बेच नहीं रहे ना, बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग कोई कुछ चीज़ नहीं बेच रहे हैं, हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं। एक जवाबदारी आपका ले रहे हैं कि आज से लेकर जुड़ते हैं, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा उसके एक दिन पहले तक की आपकी जवाबदारी अब हम लोग ले रहे हैं कि हम आपको लगातार आपको तैयारी कराएंगे, आपको डेली टारगेट दे के तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, जिनको रजिस्ट्रेशन अभी कराना होगा करा लीजिएगा, क्लास के बाद कॉल करिएगा ना, अभी बीच में मत कीजिएगा। कॉल देख लीजिए, उसके बाद कॉल के क्लास देख लीजिए, उसका कॉल कर लीजिएगा अभी, या कल सुबह कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अभी आप लोग का जो ऑफर है अभी क्या चल रहा है, 299 में आपको सहायक शिक्षक मिल रहा है, और 499 में आपको शिक्षक वर्ग दो, दोनों बैच लेते हैं। अभी केवल 699 रुपीज़ पड़ रहा है, आपको दोनों बैच मिल जा रहा है 699 रुपीज़ में। तो जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट रुकिएगा, बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट मौका है। इसके बाद जिन लोग बच गए वो फिर आप लोग जानिएगा, कहीं भी यूट्यूब में आपको पूरा सिलेबस नहीं कराया जाता, ठीक है। हम लोग भी जितना करा रहे हैं लेकिन पूरा कंप्लीट तो नहीं करा पाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको राज्य स्तरीय रैंक देखना है आपका। 2 तारीख के बाद आपका 499 हो जाएगा फीस, और शिक्षक वर्ग का 599, टोटल 999 में मिलेगा आपको। फिर उससे कम में नहीं मिलेगा, 999 में मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, कई बच्चों का भी अब बोलेंगे कि सर दो दो दिन ऑफर बोल रहा हूँ, हमारे पास तो इतना फीस नहीं है, 699 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको समस्या है 699 नहीं है तो आप हमको कॉल कर लीजिए, हम आपको व्यवस्था करके बताएंगे आपको कैसे करना है। जो भी आपके पास फीस होगा उससे आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, बाकी आप आपको जब भी आपके पास होगा दे देंगे। ऐसा सुविधा भी कई बच्चों को दे रहे हैं। तो ये नंबर में आप कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, जो भी समस्या हो आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा, लास्ट बार ये है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे बढ़ेंगे, पैडोलॉजी क्वेश्चन करेंगे। आपको नोट्स भी आपके बैच में डाल दिया गया था, जो हमारा पैड बैच है, जो आप लोग का कंप्लीट 299 रुपीज़ वाला बैच है, उसमें इसका नोट्स डाल दिए गए थे आज हिंदी पैडोलॉजी का। तो उसको पढ़े होंगे आप लोग और अपने बुक से पढ़ के आए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, जैसा व्यापम में आ रहा है उस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो अंतिम तक बने रहिएगा, कोई भी बीच में मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्लास आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, कहीं भी टीचर भर्ती का पैडोलॉजी क्लास ऐसे नहीं मिलने वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे, ठीक है। सब बेवकूफ़ बनाते हैं, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा देते हैं आए हुए को, उसका पैड बैच भेजने लगते हैं, ठीक है। हम लोग लगातार आपको क्लास करा रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिए, देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चलेगा, नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाकर एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। ज़्यादा लोग जुड़ा करें एक साथ तो मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है और हमको भी क्वेश्चन सॉल्व कराने में मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए दबा के,
फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है, तो जिन लोग भी देख रहे हैं वो चलिए लाइव चैट ऑन कर लीजिए, आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। दबाक क्वेश्चन करेंगे, लगभग 55 क्वेश्चन लेके आया हूँ अभी मैं, और भी ज़रूरत पड़ेगा तो और लेके आएंगे। बाकी आपका रजिस्टर बैच में कवर कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, फिर सभी लोग जुड़ गए होंगे और शेयर कर दीजिएगा अपने जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चलिएगा पहले एक बार और बात कर ही लेता हूँ शुरू में, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर नहीं रुकेंगे बीच में। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर उन लोग टेस्ट बैच कहीं शेयर करते हैं तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपका आईडी ब्लॉक होता है तो उसकी जवाबदारी आपकी भी होगी, याद रखिएगा। हम उसके बाद किसी प्रकार को उसको एक्टिव नहीं करेंगे ना। तो जो लिंक आपको मिलता है बैच में, पैड वाले बैच में, जो बैच में आपका व्हाट्सअप बैच में, उसको कहीं भी शेयर नहीं करना है ना, टेस्ट का लिंक ना, ठीक है। इसको तो शेयर करना है क्लास का लिंक, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग और जुड़ पाएँ और आपको राज्य स्तरीय रैंक देखने में, अपनी तैयारी को चेक करने में आपको आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी भाषा के वाक्य के कितने अंग होते हैं? चलिएगा, जिन लोग पढ़े होंगे बता दिए होंगे। बहुत लोग सही आंसर दिए हैं, बहुत लोग गलत आंसर दिए हैं। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं। क्या क्या होते हैं तो आपको पता होगा, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है, और दूसरा विधेय होता है, विधेय, विधेय, ठीक है। तो ये 2 वाक्य के अंग होते हैं, याद रखिएगा, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलेगा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दूसरा, उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी की शिक्षा को खालिस्तान में अनिवार्य बनाया गया है। किसमें? त्रिभाषा सूत्र में, द्विभाषा सूत्र में, भाषा सूत्र में, इनमें से कोई नहीं, किसमें अनिवार्य बनाया गया? जितने भी क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने मिलेंगे एकदम इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी हो, अगर आप आंदोलन में शामिल हुए थे, ट्रेन में हो, तो भी आप ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए, ठीक है, देखते रहिए, सुनते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ट्रेन में बैठे होंगे, जहाँ भी आप उपस्थित होंगे, क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए अभी, ठीक है। चलिएगा दूसरा का आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देते जाएंगे आप लोग, लाइव चैट में आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिभाषा सूत्र, याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा की शिक्षा को त्रिभाषा सूत्र में अनिवार्य बताया गया है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं मिलेंगे ना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिएगा, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य बताना है भाषा अर्जन के संबंध में। टॉपिक याद रखेंगे, भाषा अर्जन से क्वेश्चन है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। चलिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है जो बताना है आपको नीचे लाइव चैट में। चलिए बताइए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, समाज संस्कृति के परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। हम लोग भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से करते हैं। कोई बच्चा को तो सीखना पड़ता है क्या? बच्चा जन्म लेता है, माँ पापा सब बोलने लगा, अपने आप बोलने लगता है वो, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग उसको ग्रहण करने लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हिंदी भाषा के रूप में नहीं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधियां मानी जाती है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधियां मानी जाती है? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि या उपरोक्त सभी? बताइएगा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लाइव चैट में देना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपके हिंदी शिक्षण की विधि के अंतर्गत आता है। क्या क्या विधि? अनुवाद विधि आता है ना, प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है, क्या है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण करने को क्या बोलते हैं? उसका आधार क्या होता है? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश। मतलब किस आधार पर आप लोग अर्थ ग्रहण करते हैं जब भाषा सीखते रहते हैं, ये बताना आपको। चारों ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही है चलिए बताइएगा। फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। और जिन लोग भी आज नए देख रहे हैं चैनल में, और देख लीजिए आप लोग का चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको कंटेंट शो नहीं होगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको जैसे ही यूट्यूब ऑन करेंगे आपको सजेस्ट करके सामने में दिखाने लगेगा। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाला रहेगा, लाइव क्लास
30 मिनट पहले आपको अलग से नोटिफिकेशन जाएगा कि सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है इस सब्जेक्ट का, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए करके। तो आप लोग क्या कुछ काम में बिजी रहेंगे तो नोटिफिकेशन देख के तैयार हो जाएंगे, तो आपका क्लास मिस नहीं होगा। इसे सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में देखिए नोटिफिकेशन है, उसको ऑन कर लीजिए, ऑल करके घंटी का निशान बना है ना, उसको ऑन कर लीजिए। चलिए पांचों का आंसर बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, समाज सांस्कृतिक परिवेश। याद रखेंगे, समाज सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर आपको अर्थ ग्रहण करना रहता है भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हो। कैसे अभ्यास होने चाहिए आप लोग देखो, पुस्तक पढ़ते हो उसके पीछे में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो कैसे होने चाहिए, सरल भाषा में हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाले ऐसे हो, केवल पाठ से संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। बताइए कैसा होना चाहिए जी। जो आपको अभ्यास माला करके दिया रहता है ना पीछे में, बुक के आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में जाते थे तो, छोटे बच्चों के लिए, तो कैसे होने चाहिए क्वेश्चन। चलिए आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने वाले गतिविधियां होनी चाहिए किसी भी पार्ट के लास्ट में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना आपको। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पेडोलॉजी खत्म करेंगे प्रश्न उत्तर के इसी प्रश्न उत्तर के माध्यम से। ठीक है, बाकी आपके बैच में करा रहे हैं, उसको भी आपको डेली कंटिन्यू टेस्ट दे के तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा की अनुवाद विधि क्या है। मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा की मध्यस्थता बनाती है, लक्ष्य भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। क्या करती है, आप अनुवाद करते हो, जैसे संस्कृत में आप पढ़ते थे 2-3 लाइन, फिर इसका अनुवाद कीजिए। हिंदी में आप पढ़ते हो, हिंदी को फिर इंग्लिश में अनुवाद करते हो, ट्रांसलेट कीजिए। तो ये सब जो अनुवाद विधि है वो क्या करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए 7वां का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी मातृभाषा होती है और जिस विधि में हम अनुवाद करें, जिस भाषा में अनुवाद करें, उन दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है जी, तभी तो हम इस भाषा के लैंग्वेज को उस भाषा में समझते हैं, बीच का काम कौन कर रहा है, अनुवाद विधि कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितने लोग भी देख रहे हैं ना आप लोग शेयर कर दिया करें ना क्लास को, और आप लोग लाइक कर दिया करें, अच्छा लगता है तो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया है, भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा शिक्षण में क्या चीज़ सहायक है, निदानात्मक या उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरण नियमों की जानकारी। तो क्या चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, चारों तो इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है कि सभी चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बताना रहता है आपको। तो बच्चा इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाता, समझ नहीं पाता, वो बोलता है अरे चारों सही है, कैसे मारूँ कैसे मारूँ। तो इसमें ये रहता है कि आप कैसे मानना है इसको आंसर, तो आपको इनमें से कौन अच्छा है ये खोजना रहता है पेडोलॉजी में। चारों ऑप्शन आपके सही रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, आपको इनमें से अच्छा कौन सा ये खोजना रहता है। तो इसका सही सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक उपचारात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये तो आप पढ़े होंगे, आपको नोट्स में भी दिए हैं, उसमें है सारे आपको नोट्स दिए हैं ना, इसका ग्रुप में डाला हुआ है, जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन कराए उनको मिल गया होगा, ग्रुप में देख लीजिएगा, शानदार नोट्स था एक ठो। ठीक है, पेडोलॉजी का, उसको डाले हैं आपको। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करती है। कविता शिक्षण और गद्य ये दोनों में, कविता पढ़ते और गद्य में क्या चीज़ होता है ऐसा जो दोनों को अलग करती है। भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं, ज्ञता। तो ऐसा क्या चीज़ रहता है कि एक गद्य पढ़ रहे हो और एक आप पद्य पढ़ रहे हो, दोनों में क्या अंतर रहता है वो बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लाइव चैट में दीजिए आंसर। और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, ऑफर का लास्ट दिन है, बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग भी बीच में जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा, 299 वाला जो ऑफर चल रहा था वो सीधा 999 होने वाला है। आज और कल 2 दिन और लास्ट है इस बैच का। पहले 1200 रुपये फीस था ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 299 बोल के बढ़ा दिए, पहले 1200 फीस था, उसको कम किए थे, जो बच्चे बच गए थे करके 299 कर दिए थे डायरेक्ट। ठीक है, 80% कम कर दिए थे लगभग। चलिएगा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेयता। देखिए गद्य का आप कहानी टाइप का पढ़ देते हो, इसको लय में पढ़ते हो ना, तो गेयता में अंतर होता है गद्य और पद्य में, बस और कुछ अंतर नहीं रहता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िएगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देते हैं। जैसे हम लोग अनुवाद विधि पढ़े हैं, इसको पढ़े ना, ये पहली भाषा को दूसरी विधि में मध्यस्थता का काम करती है, तो ये तो ऐसे कट हो जाएगा। बाकी आपको द्विभाषा विधि, व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, इसमें कौन सा विधि है जो मध्यस्थता का काम नहीं करती। चलिएगा इसको कमेंट करेंगे आप लोग।
तो याद रखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि ऐसा विधि है जो मध्यस्थता का बनाए बिना ही सीधा डायरेक्ट दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देता है। बोलता है कि अनुवाद और मत सिखाओ, सीधा दूसरा लैंग्वेज को सिखाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन युग में शिक्षा किस प्रकार की थी? विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और एक या एक कॉपी रख लीजिए। जो भी अच्छा लगता है आपको क्लास देखने के बाद एक बार ऑन कर लिया करें, फिर से उन क्वेश्चनों को एक पेज में लिखते जाइए। 1 लाइनर टाइप का आपका नोट्स भी बन जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाद में रिवाइज भी हो जाएगा। इसी को ध्यान दीजिएगा ना। आप एक कॉपी ले लीजिए या पेज ले लीजिए, पेज में आप लिखते जाया करें। रोज का जो क्लास होता है पेज रख के बैठा करें। आपको थोड़ा 30 सेकंड मौका भी देता हूँ, आप तुरंत लिख पाएंगे क्वेश्चन और उसका आंसर बस एक लाइन में लिख लिया करें। तो कौन सा पद्धति यूज होता था प्राचीन युग में? चलिए आंसर दीजिए। 11वां का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक केंद्रित चलता था पहले। ठीक है, गुरु शिक्षा चलता था, गुरुकुल में जाते थे, जो गुरु लोग होते हैं जो बोलते थे वो बच्चे कहते थे, तो अध्यापक केंद्रित होता था पहले। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन आज मैं कम्युनिटी में भी डाला था, यूट्यूब में बहुत बच्चे इसका आंसर दिए होंगे। तो चलिए देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? असाध्य है, व्यय साध्य है, सुसाध्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग आंसर दिए थे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यय साध्य। याद रखेंगे इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। मॉन्टेसरी पद्धति में है 1 नंबर पद्धति। ठीक है, क्या है आपको नोट्स दे दिए थे या आप देख लिए पढ़े होंगे बुक से। ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है, ये कैसा सा है, और तो ये बहुत खर्चीला है, याद रखिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन से? IMP है, लगा लीजिएगा। हेलन पार्कहर्स्ट, फ्रोबेल, अरस्तु, प्लेटो। कौन है किंडरगार्टन? फास्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। याद रखेंगे किंडरगार्टन पद्धति के जन्म कौन है? जन्मदाता फ्रोबेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत फास्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग का समय वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन करा पाएँ। डाल्टन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? बताइए। तो डाल्टन योजना का सर्वप्रथम 1911, 1912, 1913, 1914। आप लोग तुक्का भी मार के देख लगाया करें आंसर को ना, नहीं पढ़े जाते तो भी, क्योंकि देख ये भी तो देखना है ना आपका तुक्का कितना सही हो रहा है, ताकि आप डिसाइड करेंगे कि फाइनल एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 150 में। ठीक है, चलिएगा बता दीजिए इसका आंसर 14 का लाइव चैट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913। याद रखेंगे डाल्टन योजना सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? तो 1913 में, डाल्टन 1913। ठीक है, चलिएगा इसका ऐसा क्वेश्चन को लिख लिया करें ना। क्वेश्चन नंबर 15। प्रोजेक्ट पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? प्रोजेक्ट पद्धति जो दिखाते हैं ना, प्रोजेक्ट जमा करते हैं अभी 1900 में, 1905 में, 1908 में, 1909 में, कब किया गया प्रोजेक्ट पद्धति का? चलिए कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट पद्धति सर्वप्रथम का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1900 में। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है या आपके बुक में कुछ अलग आंसर दिया था, जरूर हमको बताया करें। आप व्हाट्सअप में मैसेज कर दिया करें, उसका फोटो खींच के मैसेज किया करें, बस लिख के मत मैसेज किया करें, ताकि हमको पता करें कौन सा बुक में क्या गलती है, क्या दिया है। ठीक है, या हो सकता है हमसे कोई आंसर लेने में गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो वो भी सुधार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भाषा मूल रूप से किसका विषय है? व्यवहार का विषय है, या प्रयोग का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। भाषा मूल रूप से किसका विषय है? तो किसका विषय है भाषा? आप लोग डेली इसी टाइम में आ जाया करें। जिन लोग लेट से जुड़ते हैं उन लोग लिंक का वेट मत किया करें। आपको बार बार मैं बोलता हूँ, आपको जैसे ही 9 बजने में 2 मिनट या 5 मिनट कम रहता है, आप सीधे यूट्यूब में लिखे CGPSC हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, आपको क्लासेस मिल जाएंगे, वहाँ जाके चैनल में आप देख लीजिए कौन सा लाइव होने वाला है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, 9 बजे मतलब 9 बजे पहुँच जाया करो, खाना वाना खा लिया करो या इसके बाद खाया करो क्लास के बाद। ठीक है, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। याद रखेंगे भाषा मूल रूप से व्यवहार का भी विषय है, प्रयोग का भी विषय है, दोनों का विषय, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? भाषिक तत्वों, ध्वनि, शब्द और वाक्य के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के कितने उपागम? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषिक तत्व, जो क्या क्या तत्व है हम लोग भाषा के अंतर्गत क्या आता है? ध्वनि आता है ना जी, शब्द आता है, वाक्य आता है, इन तीनों के जरिए हम लोग बात करते हैं, तो ये भाषा तत्व है, ध्वनि, शब्द, वाक्य। इनके प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण में कितने उपागम? 1, 2, 3, 4। चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, अब क्या 2 हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास के बाद, ढूंढिएगा इसको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
पाठ संसर्ग उपागम में भाषा शिक्षण कार्य किस प्रकार होता है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा ना। आप लोग जो लोकल बुक पढ़ते हैं, अरिहंत का, प्रबोध का, और भी एक दो कोचिंग वाले निकाले, उन सब में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए रहते। वो केवल क्या करता है, वो सी टेट के आए हुए क्वेश्चन को उठा देता है, या पिछले सीजी टेट में जो हुआ यहीं का हुआ यही क्वेश्चन दोबारा उठा देता है। भैया रिपीट नहीं होता क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। 40% तक ही रिपीट हो, उसके बाद के नए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और जो नए क्वेश्चन को बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। और नए क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा जो ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट सीरीज से जुड़ेगा, हमसे तैयारी से जुड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा नए नए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेगा, उनका क्या होगा, दिमाग खेलने लगता है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रैंक देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, आप नए क्वेश्चन को उस हिसाब से बनाएंगे। फिर चलिएगा 18 का आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उच्चारण शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, शब्द शिक्षण, ये तीनों भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे आगे बढ़ते हैं। पाठ शिक्षण के समय किन शब्दों का बोध कराया जा सकता है। अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं, किसी भी पाठ को पढ़ाएं, आप टीचर बन के जाएंगे, आप पढ़ाते रहेंगे, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इसको आपको प्रयोग भी करना है ना क्लास में। तो आप जैसे क्लास में किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या क्या शब्द बताएंगे, पर्यायवाची भी बताएंगे क्या साथ में, अनेकार्थी भी शब्द, विलोमार्थी शब्द, या इन सभी को बताएंगे। किसका कराना चाहिए आप बताइए आपके हिसाब से। चलेगा, बिल्कुल सही जवाब। इन सभी का आपको कराना चाहिए। बच्चों को आप पाठ पढ़ाएं, कोई भी शब्द आ रहा है तो उसका पर्यायवाची बता दीजिए, समानार्थी बता दीजिए, विलोमार्थी, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, है ना जी। चलिएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शब्द रचना के प्रकार हैं। कितने प्रकार के शब्द रचना होते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सभी बताइए। शब्द रचना के अंदर ये तीनों आते हैं क्या। तो बिल्कुल सही जवाब, ये तीनों आते हैं शब्द रचना के अंदर। उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय भी आता है, समास भी आता है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक की आयु के अनुरूप बालक कैसा होता है। अलग अलग स्तर पे बालक कैसा होता है, अलग अलग, जैसे तीसरी में है, कोई चौथा में, कोई पांचवी में है, तो उसके आयु के अनुरूप बालक कैसा होता है। मानसिक, गामक, संवेगात्मक, ये सभी। चलिए बताइए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, समझने ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी आएगा। मानसिक रूप से, गामक रूप से, संवेगात्मक रूप से बालक आयु के अनुसार रहता है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मातृभाषा वाचन को कैसा बनाती है। आप मातृभाषा का वाचन करते हैं तो उसको कैसा बचान, मतलब ये देखिए आप लोग बच्चे लोग देखो, दो एकम दो, फिर बच्चे लोग चिल्लाते हैं, दो एकम दो, दो दो ने चार, दो तिया छः, जोर जोर से बोल बोल के पढ़वाते हो, सुने हो कि नहीं। अगर आपके आसपास स्कूल होगा तो आपको डेली सुनाई देता होगा। इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बुलवाया जाता है। तो जो वाचन कराया जाता है, बार बार उनको क्यों पढ़ाया जाता है। अब ऐसे पढ़ते थे ना आप लोग, एक एक पैराग्राफ एक बच्चा पढ़ेगा, फिर अगला पैराग्राफ दूसरा बच्चा, क्यों पढ़ाते हैं ऐसा, सोचे हो आप लोग। थक जाएंगे करके पढ़ाते हैं क्या, नहीं, सभी को मौका देना है। अगर वाचन करेंगे तो आप में शुद्ध आएगा, शुद्धता आएगा आपके में, ठीक है, प्रभाव उत्पादकता आएगा, और अच्छे से पढ़ पाएंगे, धीरे धीरे आपको क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो क्या बनाता है, शुद्ध प्रभाव उत्पादकता, तो दोनों बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। समझ में आ रहा है आपको क्लास, कैसा लग रहा है क्वेश्चन का कलेक्शन। कोशिश किए हैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको कवर कराएं, और बाकी हमारे बैच में तो करा ही रहे हैं, तो बैच भी देख लीजिएगा एक बार। फिर आप लोग को याद करा देता हूँ, जो लोग लेट से जुड़ेंगे, 299 रुपीज़ का आज लास्ट डेट है, आज और कल। उसका ये 999 रुपीज़ हो जाएगा, पुराने अपने फीस में वापस चले जाएगा। ऑफर जो आया था वो ख़त्म होने वाला है। जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, बिल्कुल मौका मिस मत कीजिए, जरूर जुड़िए। लाखों रुपये खर्चा करके आप डेट वेट किए हैं, तो एक बार और मौका है तैयारी को एक रणनीति देने का, तो जरूर जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, मातृभाषा बालक को किसका अभ्यास कराती है। सुलेख का, अनुलेख का, श्रुतिलेख का, इनमें सभी का। मातृभाषा बालक को किसका अभ्यास कराती है। अब बच्चा अपने जो छत्तीसगढ़ी में, जैसे आप लोग बोलते हो, तो गाँव घर में छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, कैसे लगा थे जी, क्वेश्चन बनने लगा थे, ऐसे कर बच्चा मन जब बोलते तब जो मातृभाषा के प्रयोग करता तुमन छत्तीसगढ़ी में, तो छत्तीसगढ़ी में तुमन जो बोलता वह का के अभ्यास कराते, तुमन ला लिखे के प्रैक्टिस कराते का, कि बोले के प्रैक्टिस कराते, कि सुने के प्रैक्टिस कराते, कि काखर के सबों के प्रैक्टिस कराते। तब बिल्कुल सही जवाब है तुमन के, इमन सबों के प्रैक्टिस कराते। कितना जन लाते तुमन ला छत्तीसगढ़ी बोलेला। मातृभाषा ला अपन जिंदा रखना है, ठीक है। जहाँ पैदा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं मातृभाषा। हमारा मातृभाषा अब हम लोग का छत्तीसगढ़ी आता है, छत्तीसगढ़ में है, तो ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोलते थे ना सब लोग शुरू से ही। चलेगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मातृभाषा बालकों में किस योग्यता को विकसित करती है। संवाद का, अनुभव का, इनमें से दोनों का,
उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, फास्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। मातृभाषा बालकों में किस योग्यता को विकसित करता है? मातृभाषा से क्वेश्चन बनते हैं ना, इसीलिए इसका ज़्यादा क्वेश्चन ये जितने प्रकार बन सकते हैं सारे कोशिश किए हैं एनालिसिस करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान दीजिए जिसमें दोनों रहते हैं, एक बार इसको अच्छे से समझा करें, क्योंकि मैक्सिमम 90% आंसर आपका इनमें से दोनों रहता है तो वो आता है ना। तो अगर नहीं पता है आपको तुक्का भी लगाना है तो आप ए और बी दोनों को ही लगाइएगा कभी भी, ठीक है। 10% ये चांस रहता है गलत होने का, बाकी 90% चांस रहता है ऐसे क्वेश्चनों में ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अभी तो आधा हुआ है क्लास, ठीक है, लंबा चलेगा आज का क्लास। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आते आते बालक में किन कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि होती है? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चा जब आता है तो किन कार्यों को करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है? कल्पना करने की, स्मृति का, निर्णय, इनमें से सभी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग कीजिए। तो फिर से आप लोग को बताया था कि अगर इनमें से सभी ऑप्शन भी दिखा तो आप एक बार पहले 4 बार इसको सोचिएगा। 90% चांस है कि इसमें से ऑप्शन आपका इनमें से सभी होगा। 10% चांस रहता है जो नहीं होता ना, ध्यान दीजिएगा। हम मत बोलिएगा सर बोले थे सभी करके, 10% चांस गलत होता है, 90% आपको तुक्का लगाना है तो इनमें सभी लगा सकते हैं। तो कल्पना करने का वृद्धि भी होता है, बच्चा जब उच्चतर माध्यमिक में आता है, स्मृति भी उसकी बढ़ जाती है, याद करने की क्षमता और निर्णय लेने का भी क्षमता बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। भाषा का संबंध होता है गद्य से, व्याकरण से, पद्य से, उपयुक्त सभी से। चलिएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। गद्य का संबंध किससे होता है, मतलब भाषा का संबंध किससे होता है? गद्य से होता है कि पद्य से, व्याकरण से, या उपयुक्त सभी से? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए नीचे लाइव चैट में। चलिए बताइएगा, भाषा का संबंध किससे होता है? इसका आंसर जो लिया गया था आप लोग बताइएगा ये सही है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। 26 क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, इसका आंसर लिया गया था व्याकरण से। भाषा का संबंध किससे होता है? तो व्याकरण से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर लिया है। CTET का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको डाला था। अब आप लोग को लगता है ये आंसर गलत है तो आप लोग बताइएगा इसका उपयुक्त सभी भी हो सकता है क्या, या नहीं हो सकता है, या सही है व्याकरण। इसको कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इसके शॉट ले लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। इसका थोड़ा सा आप लोग गहन चिंता करने की आवश्यकता है, इसका आंसर सही क्या हो सकता है आप लोग, ठीक है। होमवर्क है आप लोग का HW, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। आपके अनुसार क्या हो सकता है, या ऑथेंटिक रूप से खोजने की कोशिश कीजिएगा। भाषा का संबंध किससे होता है? ऑप्शन लिया है, आंसर लिया व्याकरण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा को मानते हैं, क्या मानते हैं भाषा को? एक कला, एक विज्ञान, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइएगा, भाषा को हम लोग क्या मानते हैं? कला है क्या, कि विज्ञान है, कि दोनों है? नीचे लाइव चैट में आंसर दीजिए आप लोग। भाषा को क्या मानते हैं? जिन लोग भी अभी जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। हम लोग पैडालॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी पैडालॉजी का, ठीक है। तो भाषा को क्या मानते हैं हम लोग? एक कला, विज्ञान, या दोनों? चलिए जल्दी बताएंगे फास्ट। तो भाषा को क्या मानते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर बी एक विज्ञान के रूप में हम लोग मानते हैं ना, याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें अब मत ला दीजिए दोनों करके, गलत हो जाएगा। आंसर क्या लेते हैं? भाषा को एक विज्ञान मानते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, क्या क्या मुख्य तत्व होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह, या उपयुक्त सभी? चलिए बताइएगा, इसका फास्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करिए, फास्ट आंसर करेंगे इसका। भाषा के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह, या उपयुक्त सभी? चलिए जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो भाषा के मुख्य तत्वों के अंतर्गत ध्वनि भी आता है, संकेत भी आता है, चिन्ह भी आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा का मुख्य कौशल है, क्या है मुख्य कौशल भाषा के अंदर? लिखना, पढ़ना, बोलना, या उपयुक्त सभी? बताइए भाषा के अंदर हम लोग क्या करते हैं? लाइव चैट में आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा ना, बहुत शानदार क्वेश्चनों का सेट है। और जिन लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% लोग देखते हैं इसमें चैनल में, तो उसका केवल अभी 50% लोग सब्सक्राइब किए हैं, 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। जल्दी से 10 के पहुंचा दीजिए ना। जैसे 10 के पहुंचेगा आपका 2 से 3 क्लास नया आना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, भाषा का मुख्य कौशल क्या? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, उपयुक्त सभी? चलिए बताइएगा, फास्ट करेंगे। मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण, या उपयुक्त सभी? क्या सिद्धांत है जी मातृभाषा का? फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग,
क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। याद रखेंगे मातृभाषा के सिद्धांत के अंदर क्रियाशीलता भी आता है, अभ्यास भी आता है, अनुकरण भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन करेंगे, पहले उससे पहले ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, जिन लोग शुरू में नहीं थे, उनको बता देना चाहूँगा एक बार और, बाकी लोग पानी पी के आ जाइए। जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं वो ध्यान दीजिएगा, अंतिम लास्ट 2 दिन और आपके पास ऑफर बचा हुआ है। 28 तारीख मतलब आज जो क्लास आप देख रहे हैं, और 1 तारीख 1/3, ठीक है, 2 दिन आपके पास और समय है। ऑफर के तहत आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, केवल 299 रुपीज़ में, और शिक्षक का 499 रुपीज़, और दोनों बैच 690 में। देखिए दोनों बैच कंप्लीट आज से लेकर आपके एग्जाम होने तक की तैयारी हम लोग आपको कराएंगे। डेली टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है, आपको जो चाहिए, राज्य स्तरीय रैंक मिल रहा है, राज्य स्तरीय रिजल्ट मिल रहा है, टॉपर लिस्ट मिल रहा है, हर एक प्रकार की सुविधा आपको 699 रुपीज़ में मिल रहा है। और कोशिश कीजिएगा दोनों बैच लें, भले आप तैयारी इसका कर रहे हैं तो भी आप ये दोनों बैच लें, इसका कर रहे हैं तो भी दोनों बैच लें। इससे क्या होगा, आपको 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ये 699 रुपीज़ वाला ऑफर आज और कल बस और बचा है। तो जिन लोग भी अभी क्लास के बाद आप लोग कॉल कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, या कल करा लीजिएगा, 12 बजे रात तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कल से ये फीस आपका हो जाएगा 499 और 599 करके 999। तो याद रखिएगा ये लास्ट ऑफर था। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1200 में रजिस्ट्रेशन करवाए थे ना, 1200 रुपये में रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, अचानक से कम किए थे हम लोग केवल 299 रुपीज़। याद रखेंगे 1000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हमसे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, आपको राज्य स्तरीय रैंक देखने का, अपना सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं ये देखने का मौका है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, नंबर भी नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। जो नए देख रहे हैं और सेव कर लीजिए, नंबर को लिख लीजिए अपने कॉपी में, और इसको क्लास के बाद आप लोग कॉल करके जुड़ जाइएगा हमसे, और रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। अपने जो भी मित्र बचे होंगे, घर वाले जो भी बचे होंगे, जिन लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कराए तो उनको बता दीजिए फीस बढ़ रहा है, करा लीजिए करके, ठीक है। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए वापस, जितने लोग वापस गए थे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं ना, आज पूरा पेडोलॉजी खत्म करना है, अभी तो आधा ही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण त्रुटियां होती हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके नीचे चले गया, तो चलते हैं नीचे। बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है। बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड व पुरस्कार आवश्यक। क्या सही आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर आपको देख लिए। चलेगा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन करते जाइएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32, भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हो, कैसा होना चाहिए। आप लोग कक्षा देखो, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवस्थित होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन आपको देखेंगे मिलेंगे, ठीक है, मिलते हैं और मिलेंगे भी ऐसी क्वेश्चन। और जिस प्रकार से हम लोग टेस्ट सीरीज में लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, वो कंप्लीट आपके व्यापम बेस पे है ना, जैसा आपका एग्जाम में आएगा। दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए, या व्याकरणीय नियमों पर बल देना चाहिए। तो कक्षा है हमारा, कक्षा उस पर कैसा होना चाहिए, व्याकरण नियम पर बल दें क्या, औपचारिक नियम पर बल दें क्या, या चार्ट से भर दें पूरे दीवार को, या शिक्षक द्वारा गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या सही आंसर बताइए 32 का। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कक्षा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा, इनमें से कोई नहीं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं देखने को मिलता, इसीलिए आपको क्लास देखना जरूरी है, बैच ज्वाइन करना जरूरी है, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाए जैसा एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस टाइप के नहीं जो बार बार आए हैं उसी को रिपीट करते हैं। आप लोग जो बुक में पढ़ते हैं, देखते हो थ्योरी पढ़ते 2 पेज, उससे 20-25 क्वेश्चन दे दिया रहता है, वो तो पुराने आए हुए क्वेश्चन रहते हैं ना। आपको नए क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ मिलेगा, हमारे बैच में मिलेगा। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती बताइएगा, पंजाबी, मराठी, उर्दू। चलिए कमेंट करेंगे, इसका आंसर 33 का क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मराठी। याद रखेंगे हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा का देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, मराठी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए बताइएगा, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा का ज्ञान देना,
प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पाठन के उपरांत शब्दार्थ करना, व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। क्या है इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिएगा, इसका सही आंसर बता दीजिए। 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना ही हिंदी भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है जी, कैसे लग रहा है आप लोग क्लास, मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, बैच ज्वाइन जरूर कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। बताइए, बच्चा विद्यालय आता है तो उसमें विद्यालय में आता है तो उनमें क्या क्या गुण होता है, उनके बारे में क्वेश्चन है। तो बताइए, चलिए क्या इसका सही आंसर होगा, लाइव चैट में करिए आंसर। देखिए, व्याकरण तो नहीं जानते उन लोग, तो ये कट हो गया ऑप्शन। वर्णमाला भी नहीं जानते, क ख ग कहाँ जानते, बस बोलना जानते। और सभी कौशल में पारंगत भी नहीं होते, पारंगत थोड़ी होते जी, बस थोड़ा थोड़ा जानते, सुनना आता है, बोलना आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। इसमें सबसे ऑप्शन क्या लग रहा है, भाषा नहीं जानते। वे भाषा नहीं जानते लेकिन बोली जानते हैं ना, जो मातृभाषा उसमें बोली तो बोल लेते हैं हम लोग, लेकिन भाषा भले ही नहीं जानते लेकिन बोली बोलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती है। जो श्रवण शक्तियाँ होती है, जो सुनने की हमारी शक्ति होती है, उसमें कितनी शक्तियाँ समाहित होती है, 1, 5, 3, 10। चलिए बताइए, फास्ट का आंसर करेंगे इसका। 36 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, श्रवण कौशल में कितनी शक्ति होती है, एक शक्ति होती है सुनने की शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है क्वेश्चन, श्रवण सामग्री, जो सुनने की हमारी सामग्री होती है, जैसे क्या क्या होता है जी, टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। श्रवण सामग्री खालिस्तान स्थितियों में उपलब्ध हो सकते हैं, 2, 4, 3, 5, कितनी स्थितियों में आप श्रवण सामग्री उपस्थित कर सकते हैं बच्चों के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, क्या क्या है इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, इस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल एक खालिस्तान प्रक्रिया है, सजीव प्रक्रिया, अनोखी प्रक्रिया, सोद्देश्य मतलब उद्देश्य के साथ प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, 38 का क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट करिए, फास्ट करेंगे। आप लोग जो सुनते हैं वो कैसी क्रिया है, कुछ उद्देश्य से सुनते हो कि ऐसी कुछ भी सुनते रहते हो। ऐसी कुछ भी सुनते रहते हो मतलब आपको दिक्कत है। आप एक उद्देश्य के साथ आइए, यूट्यूब में सुनिए, क्वेश्चन क्लास सुनिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोद्देश्य, एक उद्देश्य के साथ सुनने वाली प्रक्रिया है, कौशल। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे है। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, बच्चा गलती करता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भाषा शिक्षण में कौन सा कार्य करना चाहिए, लिखना, बोलना, सुनना, मौखिक, कौन सा कार्य सबसे पहले करना चाहिए। बच्चे को अगर पढ़ाने जाओगे आप लोग तो क्या करेंगे, उसको लिखना सिखाएंगे कि बोलना सिखाएंगे कि सुनना सिखाएंगे, मौखिक पढ़ाएंगे। चलिए बताइए, 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जिन लोग भी लेट से ज्वाइन होते हैं उन लोग ध्यान दीजिए, 9 बजे आपको जुड़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास नहीं छूटेगा। आज पूरा 100% सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबका सब्सक्राइब होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौखिक। उनको पहले मौखिक रूप से पढ़ाना चाहिए, फिर बाद में बोलना लिखना इन सब में जाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन में से आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है, ऐसे फैक्ट क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भले इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन एक बार क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको फैक्ट याद है तो आप डायरेक्ट एग्जाम में आएगा बना लेंगे। हमको एग्जाम में नंबर लाने से मतलब है, हमको एक्सपर्ट नहीं बनना है इसमें। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा। 5, 3, 2, 8 कितने उपागम होते हैं मौखिक भाव प्रकाशन। आप लिख लीजिए आपके नोट्स में, मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपागम होते हैं, डेस करके लिख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं। बस इतने याद कर लीजिए, मौखिक भाव प्रकाशन में 2 होते हैं, बस बाकी क्या है कुछ उससे मतलब नहीं आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चनों को ऐसे पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा उसमें डीपली घुसेंगे तो आप दिक्कत हो जाएगा, कितने को याद रखेंगे। चलिए 41 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसे होती है आपको बताना है। जो बुक आप लोग पढ़ते हो ना, या पढ़ाएंगे बुक जाके स्कूल में, उसकी भाषा कैसी होती है।
बच्चों की घर की समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बताना है। बच्चों की भाषा होनी चाहिए उनके समुदाय या घर से मिलती जुलती होनी चाहिए। तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो ये कठिन शब्द दिएगा ऐसे ही गलत। तत्सम तद्भव बच्चा क्या जानेगा यार, उसको केवल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। उसके घर की भाषा और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, उसको पढ़ने में समझ में आएगा, ठीक है, सीखेगा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। संवर्ध सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। फिर से रिपीट क्वेश्चन, चलिए देखता हूँ कितने लोग को याद है। ये क्वेश्चन अभी 5 मिनट पहले आया था, तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि और सुन रहे हैं, आपको पता चलेगा इससे। तो कितना श्रवण, देखिए 3 शब्द है, 1 2 3, तो इसका कितनी स्थितियों में उपलब्ध करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है पूछे ना। स्वदेश्यता मतलब उद्देश्य के साथ, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो देख के पता चल रहा है यार कौन सा गुण। अशुद्धता थोड़ी हो गया यार पाठ्य पुस्तक में, तो बताइए। तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आपको पता चल गया अशुद्धता नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशुद्धता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, छोटा कर लेते हैं, 4 ऑप्शन दिखेगा आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यम क्या क्या होता है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, टीवी हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, जो भी संचार माध्यम है उनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। समावेशी कक्षा की आवश्यकता को पूरा करने में सहयोग देता है, मतलब क्या मदद करता है संचार माध्यम। बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से अलग श्रेष्ठ सिद्ध करता है। भाषा शिक्षण की कर्तव्य निष्ठता का घोटक है। तो आप लोग जब यूज़ करोगे संचार माध्यम तो क्या आपका मदद करता है ये बताना है हमको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है संचार माध्यम। मतलब कोई बच्चा अगर थोड़ा कम सुनता है तो आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर देते तो बच्चा को सुनाई देने में लगेगा। तो समावेशी कक्षा में आवश्यकता पूरा कर दिया ना, बच्चा को सुनने में कम कठिनाई था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बहुभाषिता ये क्या है। भाषा को सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। भाषाई सब बुद्धि को खतरे में डालती है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा सीखने महत्वपूर्ण साधन होती है। कम से कम ये क्वेश्चन मैं देख डाला हूँ, कम से कम 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन में आए होंगे, चाहे टीचर भर्ती में हो, चाहे सी-टेट में हो, चाहे सी-जी-टेट में, 10 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आए हुए होंगे। बहुभाषिता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आंसर पता होगा तुरंत बता दीजिएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ना ये बाधा है, ना खतरा में डालता है, ना बाधा उत्पन्न करता है। ये केवल हमारा महत्वपूर्ण साधन है भाषा सीखने का। बहुभाषिता में बच्चा क्या कई भाषाओं वाले बच्चों के साथ बैठे रहता है तो कई प्रकार की भाषा वो सीखता है। तो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण साधन है ये। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। मूल्यांकन के उद्भव का श्रेय किस शिक्षा शास्त्री को जाता है। मूल्यांकन कौन सा लेके आया था, कौन शिक्षा शास्त्री जो मूल्यांकन लेके आया था। क्विलिन, वहन्ना, J.M. राइस, J.W. राइटटोन, टागरसन या एडम्स। देखिए उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, उच्चारण से ज़्यादा आपको देखने में फोकस करना है, ताकि अगर आप अच्छे से देखे रहेंगे आँख में तो आप पेपर में जैसे देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि मूल्यांकन की खोज किसने किया था, मूल्यांकन को किसने लेकर आया है। तो आपको देखते साथ याद आ जाएगा। क्या इसका सही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी J.M. राइस, J.M. राइस। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और लास्ट डे ऑफर है तो अपने मित्रों को बता दीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं या आप लोग देख रहे हैं अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। पैसे अगर फीस का कोई दिक्कत हो तो कॉल करके बात कर लीजिएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में बालक के व्यवहार परिवर्तन में किन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया कहते हैं उसमें व्यवहार के किन पक्षों को सम्मिलित करते हैं, ज्ञानात्मक, संकल्पनात्मक, भावनात्मक या इन सभी को। चलिए बताइएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया होता है उसमें बालक के व्यवहार को हम लोग शामिल करते हैं, तो किसका चेक करते हैं हम लोग। चलिए बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हम लोग ज्ञानात्मक को भी देखते हैं, भावनात्मक को भी देखते हैं, संकल्पनात्मक को भी देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, 48 देखते हैं। छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा
किए गए परिवर्तनों को विषय में प्रमाणों को एकत्र करना तथा उनकी व्याख्या करना। जो प्रमाण रहते हैं उसको एकत्र करना, उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। यह कथन किसका है? तो कथन की परिभाषा कौन दिया बताना है। टारगर्सन या एडम, क्वीन व हन्ना, कॉन्वेक्स, डॉक्टर भट्ट और गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि सभी बुक में नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेनिन और हन्ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर के साथ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मूल्यांकन की विशेषता है, क्या विशेषता है आपको बताना है। इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार की होती है, उपयुक्त सही पे ही। चलिए बताइए कैसा मूल्यांकन। मैं तो आंसर में ही टिक लगा दिया आपको बोलने से पहले, पढ़ते पढ़ते आंसर पता चल जाता है कि क्वेश्चन होगा, जैसे मेरे को तुरंत लगा दिया मैं पढ़ते पढ़ते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि मूल्यांकन अत्यधिक विस्तृत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संख्यात्मक वर्णनात्मक दोनों होता है, ABC ग्रेड में भी देते हैं, नंबर भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चलिएगा देखेंगे इसका क्या क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का आपको बताना है। ये क्या कहता है, मापन के अनेक गंभीर दोषों को दूर करता है, शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करता है, अध्यापक की शिक्षण कुशलता की परख करता है, या उपयुक्त सभी। उसका उद्देश्य क्या होता है। आप लोग मूल्यांकन तो करते हैं या करेंगे भी बच्चों का जाने के बाद, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, या उद्देश्य क्या होता है। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करेंगे लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। 5 क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास समाप्त कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचे होंगे, हिंदी का एक वीडियो और क्लास आएगा, हिंदी का एक क्लास और आएगा, उसका हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हम लोग। ठीक है, और बोलेंगे पेडोलॉजी क्वेश्चन और कर देंगे। तो लास्ट में बता दीजिएगा पेडोलॉजी क्वेश्चन और करने हैं क्या आगे बढ़ें। चलिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। याद रखेंगे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, जो मापन के गंभीर दोषों को दूर करना, शिक्षण विधि की उपयुक्तता की जांच करना, अध्यापक की शिक्षा कुशलता की परख करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 51 क्वेश्चन 51 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिस्ग्राफिया क्या है। मानसिक बीमारी है, सुनने की बीमारी है, बोलने की बीमारी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए डिस्ग्राफिया क्या है। चलेगा, इसमें आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न होने वाले हैं। चलिए बताइए। तो डिस्ग्राफिया को याद रखिएगा। देखिए ये तो हम लोग ग्राफिया मतलब लिखते हैं तो कुछ गलत लिखते हैं, ऐसे कोड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, उसको बोलते हैं, लेकिन वो तो नहीं दिया है लिखने की बीमारी। तो ये मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है डिस्ग्राफिया। याद रखेंगे 51, सुनने का नहीं है, बोलने का भी नहीं है, ये मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 3 क्वेश्चन और करेंगे, 55 तक करेंगे। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है, कठिन होती है, धीमा होता है, या बी और सी, तीव्र और धीमा दोनों होता है, मतलब कठिन और धीमा दोनों होता है। चलिए बताइए, डिस्ग्राफिया भी पढ़े ना, मानसिक बीमारी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी, ये कठिन लिख पाते हैं, मतलब एकदम बहुत मुश्किल से लिख पाते हैं, और एकदम धीमा लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है ना, बी और सी। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शोधकर्ता डिस्कैल्कुलिया बीमारी होने की क्या वजह मानते हैं। क्यों डिस्कैल्कुलिया बीमारी होती है। डिस्कैल्कुलिया बीमारी किससे संबंधित है, गणित से। याद रखेंगे सबसे पहले तो देखिए कैसे आपको पता चलेगा गणित का। कैलकुलेटर शब्द इसमें आया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटर गणित में कहते हैं, तो गणित से संबंधित बीमारी है। तो इसकी बीमारी होने का कारण क्या है, जीन्स है, अनुवांशिकी, या बच्चे कई बच्चे जन्म से ही ऐसे रहते हैं क्या जो गणित में कमज़ोर रहते हैं। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, 53 का कमेंट करेंगे नीचे अपने, आपके अनुसार क्या सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, जीन्स के वजह भी होता है और अनुवांशिकी भी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्रैक्सिया रोग से पीड़ित बच्चे की समस्या है। प्रेक्सिया स्थूल मोटर योग्यताएं, चीज़ों को गिराए बिना थामे रहना, शरीर के अंगों में तालमेल बनाए रखना, उपयुक्त सभी। क्या समस्या है डिस्प्रेसिया, चलिए बताइएगा। तो ये सभी चीज़ की समस्या आते हैं, उपयुक्त सभी। इसका स्थूल मोटर समस्या मतलब स्थिर नहीं रह सकते, चीज़ों को गिराए बिना थामे रहना, नहीं थाम नहीं सकते, वो गिरा देते हैं। ठीक है,
शरीर के अंगों में तालमेल नहीं बैठा सकते, चलते तरह से गिर जाते हैं, हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाते, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, स्थूल मोटर, ठीक, गतिविधि संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। डिसलेक्सिया के लक्षण क्या है, याद रखने में समझ। डिसलेक्सिया बोला है ना, ऊपर क्या पढ़े हम, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, अब पढ़े हम डिसलेक्सिया। याद रखने में की समस्या, देर से बोलने में शुरुआत करना, कई बच्चे देर से बोलते हैं ना, नए शब्दों को धीमे सीखना, या उपयुक्त सभी। क्या है डिसलेक्सिया, तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंतिम तो बने रहिए, उसका कुछ और सूचना आपको बताना है, कुछ बात करना है आप लोग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारे आज के 55 क्वेश्चन किए हिंदी पेडोलॉजी का। तो कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइए आपको और कल के क्लास में क्या करना है। जो बचे हुए टॉपिक को करा दें, व्याकरण का एक बच्चा है जो, ठीक है, कुछ टॉपिक आपको बचा है वो करा देंगे, आपको व्हाट्सएप में उसकी जानकारी दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं जुड़े, 2 मिनट सुन लीजिए, कुछ जानकारी आपको भी बताना है। जिन लोग भी बैच नहीं जो है, बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बैच में क्या क्या सुविधा है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जामिनर सोच सकता है, वो सारे पूरे 1 नंबर से लेकर 150 नंबर तक के पूरे सिलेबस के क्वेश्चन हम लोग कवर कराते हैं। ठीक है, उसका हम लोग रैंक भी, आपको राज्य स्तरीय रैंक मिलता है, टेस्ट के बाद रिजल्ट मिलता है, मॉडल आंसर मिलता है, सब चीज़ की सुविधा मिलता है। आपको डाउट क्लियर कर सुविधा है, कभी भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो ये सारी सुविधाएं आपको कंप्लीट आपको 299 रुपीज़ में मिल रहा था, अभी कुछ ऑफर लाए थे बीच में। तो ये लास्ट डेट है इसका, केवल 2 दिन, आज और कल। तो अभी क्लास देखने के बाद आप क्या कीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, अभी 12 बजे रात तक आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर लीजिए, और या व्हाट्सअप मैसेज करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। क्योंकि कल से इसका फीस कितना होना है तो आपको मैं बता चुका हूँ, कल से इसका फीस हो जाएगा 999। ठीक है, पहले ये फीस 1200 रुपये था, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपये था, लेकिन कुछ बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनके लिए फीस को एकदम कम कर दिए थे, केवल 299 रुपीज़, या दोनों बैच लेते हैं तो 699 रुपीज़। कल से ये आपका कितना हो जाएगा, 999 रुपीज़। तो जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, अभी आप इस फीस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सहायक शिक्षक 299, शिक्षक वर्ग 499, और सहायक शिक्षक 699। इस चीज़ को समझिएगा, इसकी वैल्यू क्या है। आपको इन बैच में रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए, देखिए, आप अगर इस बैच में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप कहीं भी तैयारी कर चुके हैं, पुराने करने वाले तैयारी किए हैं, कहीं भी कोचिंग किए हैं, उसको चेक करना जरूरी है। रिस्क नहीं लेना है, आपको एक मौका मिलेगा, आर या पार। एक बार पेपर दिलाएंगे, 3 घंटे आपका डिसाइड करेगा आपका जीवन आगे कैसे होने वाला है। तो ये 3 घंटे आपको डिसाइड करना है, तो उसमें किसी प्रकार रिस्क मत लीजिए, आप पहले से उसको चेक कर लीजिए। अब डेली आपको टेस्ट दिलाएंगे, आपको डेली रात को 10 बजे आपको पता चलेगा आपका एक पोस्ट मिल रहा है कि नहीं। आपको डेली राज्य से रैंक, रिजल्ट, टॉपर, ये सब चीज़ जारी होता है, हर प्रकार की सुविधा है। हम लोग बार बार बोलेंगे, आपको टेस्ट से बेच नहीं रहे हैं, आपको तैयारी करा रहे हैं। अगर आज हमसे जुड़ते हैं तो आज से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होता है, वहाँ तक की आपकी जवाबदारी हमारी कि आपकी तैयारी को कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये हमारा नंबर है, इसमें आप कॉल कर लीजिए, अभी भी कॉल कर सकते हैं, आप अभी कॉल कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कॉल करके बात कर लीजिए। फीस का कोई समस्या है तो भी बात कर लीजिए कि सर फीस तो अभी तुरंत नहीं है मेरे ऊपर, रजिस्ट्रेशन करा दें इतना है करके, तो भी आपको सुविधा देंगे हम लोग। ठीक है, या व्हाट्सअप मैसेज कर डिटेल ले लीजिए, पेमेंट का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज से क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, शेयर कर दीजिए क्लास को जाते जाते, ताकि और ज़्यादा क्लासेस आपको मिल पाएँ। और जिन लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा, कैसा लगा आपको क्लास, नीचे कमेंट में बताइए। और ठीक है, जो भी आपके डाउट रहते हैं, कुछ भी और आपको क्यूरी रहते हैं, और कोई और सजेशन देना रहता है, सुझाव देना रहता है, आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। ठीक है, इसको शेयर कर दीजिएगा, ये वाले पॉम्पलेट को भी शेयर कर दीजिएगा, आपको बैच में डाल दें, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिएगा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ताकि जिन लोग भी बचे हैं उन लोग भी ज्वाइन हो जाए। इसमें आपका बेनिफिट है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आपको उस लेवल पे आपको आपका रैंक मिलेगा, और तैयारी को अच्छा बेहतर करने का अवसर मिलेगा, ताकि किसी प्रकार का रिस्क ना रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट। कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा।